चलिए बच्चों, आज हम सभी जानते हैं आपदा के प्रकार। हम सबको जानना भी चाहिए आपदा कैसे आता है। चलिए, जैसे आपदा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक जनित और दूसरा है मानव जनित। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों प्राकृतिक जनित आपदा के बारे में। जैसे ध्यानपूर्वक सुनिए प्रियांशु। भूकंप, पहला है भूकंप। आपको पहले पिछले कई क्लास में मैंने भूकंप के बारे में बताया भी है। बाढ़ है, फिर सूखा है प्राकृतिक जनित। चक्रवात, यह समुद्र में आता है। चक्रवात कहाँ आता है? समुद्र में। समुद्र के ऊपर का हवा जब गर्म हो जाता है ना, तो अगल बगल की ठंडी हवा वहां पर बहुत ही तेजी के साथ आने लगती है, जिससे वहां चक्रवात बन जाता है। अब यहाँ पर बादल का फटना भी है। बादल भी फट जाता है, बहुत सारा तबाही मचाता है। आप जानते हैं भूस्खलन है और सुनामी, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन बच्चों, हमें सिर्फ प्राकृतिक आपदा को तो जान लिए कि प्राकृतिक के द्वारा होता है, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि मानव ने भी बहुत सारी आपदाओं को जन्म दिया है। हमने यानी मानव हम हैं। तो आइए जानते हैं मानव के द्वारा जनित आपदा के बारे में। जैसे रासायनिक दुर्घटना, कोई रासायनिक दुर्घटना होता है तो उस मानव जनित है। परमाणु दुर्घटना, ये मानव जनित है। परमाणु बम जैसे ब्लास्ट हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ था। महामारी, जैसे महामारी आता है तो इसमें मानव का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि प्राकृतिक के द्वारा आ गया, ऐसा नहीं होता है। मानव के द्वारा फैलाए गए गंदगी, जितने सारे हम लोग अपनी पृथ्वी को किस तरह से आप देखिए किस स्थिति में ला रहे हैं, तो महामारी तो फैलना ही है। जनसंख्या विस्फोट, ये भी मानव जनित के है। बनाग्नि, वन में आग का लगाना, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, शॉर्ट सर्किट यानी बिजली के द्वारा लगी आग को। और मानव जनित भूस्खलन भी होता है। जैसे माइनिंग करते हैं, खुदाई जब हम लोग करते हैं कोई चीज जमीन के अंदर से निकालने के लिए, तो हम लोग देखते नहीं है। प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ करना हो गया कि कितना हद तक हम लोग वहां नीचे तक खुदाई कर देते हैं, जिसके चलते भूस्खलन हो जाता है और बहुत सारे लोगों का जान खतरे में पड़ जाता है। तो याद रखिए, ये है हमारे आपदा के प्रकार। अभी इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं जानकारी दूंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ।